जब मैं और रॉबिन क्लास में जाकर बैठे तभी रोहन गुस्से में क्लास के अंदर आया। ऐना, तुम बार बार क्लास के लड़कों से लड़ाई करती रहती हो। तुम्हारे खिलाफ स्कूल छोड़ने का नोटिस आया है। यह सुनते ही रॉबिन हैरान हो उठा। अरे भाई, कहीं तुझे खुद मरने का नोटिस ना मिल जाए। तू होता कौन है ऐसा नोटिस देने वाला? मैं इस स्कूल का मॉनिटर हूँ। अबे तू चाहे जो भी हो, लेकिन ऐना को इस स्कूल से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो क्या ये हर किसी से लड़ाई करती रहेगी? तुम दोनों ये बेकार की बातें बंद करो। जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतना सुनते ही रश्मि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे छोड़ो, हम लोग इससे नहीं निपट सकते। तुम हर बार रॉबिन की वजह से बच जाती हो। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला गया। तभी रश्मि भी गुस्से में ऐना को घूरते हुए बोली, तू हर बार बच जाती है, लेकिन अब लगता है तुझे हमेशा के लिए खत्म करना ही पड़ेगा। अच्छा, लगता है तुम मुझे भूल गई हो। रश्मि ने जैसे ही रॉबिन की तरफ देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो डरकर सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अब मुझसे इन दोनों की नौटंकी देखी नहीं जा रही। अब तो मैं इन दोनों को ही खत्म करके रहूंगा। इधर मैं रॉबिन के पास गई और उसे धन्यवाद देने लगी। ये लो मेरा कार्ड, आज मेरे कार्ड से जाकर आराम से खाना खा लो। मैं रॉबिन का कार्ड लेकर कैंटीन में खाना खाने चली गई। तभी वहाँ रश्मि की दोस्त नैना मुझे रोककर परेशान करने लगी। अबे तू ही है ना जो पूरे दिन रॉबिन के पीछे घूमती रहती है? मैं बिना कुछ बोले वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी। तभी अबे तुझे समझ नहीं आता क्या मैं क्या बोल रही हूँ? तूने रश्मि दीदी को परेशान क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रॉबिन से दूर रहो। रॉबिन को रश्मि दीदी पसंद है। लेकिन रॉबिन तो मुझे पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तभी अचानक वहाँ रॉबिन आ गया। उसे देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। अरे वाह, फिर से तुम लोगों ने ऐना को परेशान करना शुरू कर दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। इसने खुद ही अपनी ड्रेस गंदी कर ली। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम लोगों ने इसके साथ क्या किया। इतना कहकर रॉबिन ने गुस्से में मेरा खाना उठाकर नैना के ऊपर फेंक दिया। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहाँ से अपने साथ ले जाने लगा। स्कूल के बाहर ले आया। मैंने बोला था ना, उन बेकार लड़कियों से मत उलझा करो। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। वो खुद मुझे परेशान करने लगी थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्कूल में कुछ भी हो तो मुझे कह देना। अरे नहीं, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है और मैं तुम्हें कैसे फंसा सकती हूँ? वो सब छोड़ो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मेरे घर चलकर कपड़े बदल लो। अरे नहीं। ज्यादा बकवास मत करो, चलो चुपचाप। और रॉबिन मुझे पकड़कर अपने घर ले गया क्योंकि मेरा घर काफी दूर था। मैं उसके घर गई। उधर बाथरूम है। ठीक है। और मैं डरते डरते उसके बाथरूम के अंदर गई। रॉबिन वहीं खड़ा पानी पीते टाइम मुझे देख रहा था और मैं नहाने के लिए कपड़े उतार रही थी। मुझे देखते ही रॉबिन के अंदर कुछ होने लगा और मैं अंदर चुपचाप नहाती रही। हेलो रॉबिन, जरा मेरे कपड़े दे दो। हाँ रुको, अभी देता हूँ। और रॉबिन मुझे कपड़े देते टाइम शर्मा रहा था। मैंने जैसे ही उसको छुआ तो मुझे कुछ होने लगा। तभी मैंने तुरंत कपड़े अंदर खींच लिए। लेकिन रॉबिन को भी मेरे छूने से अजीब सा महसूस हुआ और उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई। फिर वह बाहर जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी मैं नहाकर बाहर निकली। मुझे देखते ही रॉबिन के अंदर बहुत कुछ होने लगा। ये लो तुम्हारा कार्ड जो तुमने दिया था। थैंक्स, लेकिन तुम इस कपड़े में सुंदर ही नहीं, हॉट भी लग रही हो। क्या सच में मैं अच्छी लग रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि कोई इंसान अपनी जुबान से तुम्हारी क्यूटनेस का बखान नहीं कर सकता। ठीक है, रुको मैं घर पर एक बार कॉल कर लूँ। तो अपने मोबाइल से करो। मेरा मोबाइल दो। रॉबिन उठा और मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। तभी मैं मोबाइल लेने के लिए पीछे मुड़ी और उसकी बाहों में चली गई। मैं रॉबिन को इतना करीब देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। एक तो इतनी छोटी सी हाइट है तुम्हारी और हरकतें बच्चों जैसी। चलो बैठ जाओ तुम। तभी मैं तुरंत ही रॉबिन के गाल पर किस कर देती, जिसे देखकर रॉबिन शर्मा गया। अरे तुमने मुझे किस कर लिया? तुम्हें इतने करीब देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तभी रॉबिन मुझे सोफे पर गिराकर मेरे ऊपर झुक गया। अगले दिन मैं स्कूल गई। अरे ऐना, तुम आ गई। पता है तुम्हारे खिलाफ रश्मि ने प्रिंसिपल से शिकायत की है। अच्छा रुको, मैं अभी देखती हूँ। ये सुनते ही रॉबिन गुस्सा होने लगा। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ये लो पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। इतना कहकर रॉबिन सीधे प्रिंसिपल के पास चला गया। अरे ऐना, रॉबिन तो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। लगता है तुमसे बहुत प्यार करता है। नहीं तो उसने मुझसे कभी अपने प्यार का इजहार ही नहीं किया। तभी मैं भी दौड़ते हुए ऑफिस की ओर भागी, लेकिन रॉबिन उधर से वापस लौट रहा था और हम रास्ते में ही मिल गए। अरे पागल, तुम टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तभी अंदर से नैना दौड़ते हुए आ रही थी। तुमको तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो चली गई। कुछ देर बाद क्लास में मैम आई। बच्चों, नैना ने ऐना का अपमान करने की कोशिश की है, इसीलिए ये सबके सामने माफीनामा पढ़ेगी। नैना ने माफीनामा पढ़कर रोते हुए तुरंत क्लास से बाहर चली गई। उसके बाद मैम ने लंच कर दिया। अरे रॉबिन उठ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया है। और रॉबिन उठ गया। तुमने ये सब कैसे किया? मैं तुम्हारे साथ जब तक हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। ओहो ऐना, ये रॉबिन तो एकदम तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। इधर रश्मि मैम के साथ कुछ बात कर रही थी। आपको बोला था ना कैसे भी करके ऐना को सजा देनी है, तो आपने मेरी दोस्त को सजा क्यों दी? सॉरी बेटा, मैं रॉबिन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। लगता है आपको आपकी जॉब प्यारी नहीं है। इतना कहकर रश्मि क्लास में आकर बैठ गई। मैम ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो रॉबिन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती। और रश्मि ने गुस्से में मुझे कागज से मार दिया, जिसे देखकर रॉबिन ने भी अपनी बुक उठाकर सीधे रश्मि के सिर पर मार दी, जिससे रश्मि चिल्ला उठी। अबे तूने मुझे मारा क्यों? पता नहीं क्यों, जब कोई पाप करता हुआ दिखता है तो मेरे हाथ अपने आप उठ जाते हैं। तभी स्कूल में प्रिंसिपल आ गए। तुम लोग क्लास में क्यों लड़ रहे हो? दोनों लोग बाहर निकलो। और दोनों बाहर निकल गए। रश्मि, तुम बार बार रॉबिन के साथ लड़ाई करती हो। यह मेरी आखिरी वार्निंग है। अगली बार तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। इतना सुनते ही रश्मि गुस्सा हो गई। लेकिन सर, इसने मेरे सिर पर मारा है और आप इसे कुछ नहीं कह रहे हैं। रॉबिन एक अच्छा लड़का है, यह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। सर, इसने मुझे मारा है और आप इसे कुछ नहीं कह रहे हैं। यह सब सुनकर रॉबिन भड़क उठा और प्रिंसिपल के सामने ही उसकी उंगली मरोड़ दी। अरे नहीं रॉबिन, छोड़ो इसे। तभी रश्मि का दोस्त रोहन अंदर आया। रोहन, तुम कहाँ थे? रॉबिन ने मेरी उंगली तोड़ी। अबे रॉबिन, तू ज्यादा ही हीरो बन रहा है। तो क्या करेगा तू? इतना सुनते ही दोनों भड़क गए। तू कभी स्कूल के बाहर में, फिर देखेंगे तेरे
में कितना दम है। तू जब कहे तब मिल लूंगा। बोल कब मिलना है? तभी मैं वहाँ आ गई। मेरी वजह से लड़ाई मत करो। रश्मि का तो ये रोज का काम है, ये कुछ भी बोल रही है। रोहन, तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तू चुप कर, ऐना झूठ बोलेगी क्या? तू ही आवारा लड़की है। आज के बाद मुझे अपना दोस्त मत कहना। इतना कहकर रोहन वहाँ से चला गया। रश्मि मुझे गुस्से में धक्का देने ही वाली थी कि रॉबिन ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और रश्मि जाकर दीवार से टकरा गई। लेकिन वह गुस्सा करने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वह भी वहाँ से चली गई। तभी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाए। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब एक पल भी तुमसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता। इतना सुनते ही रॉबिन मुस्कुराने लगा। अच्छा नाटक कर लेती हो, पता है तुम अभी प्यार मोहब्बत के लिए बहुत छोटी हो। प्यार में लोगों को जान भी देनी पड़ती है। कुछ देर बाद जब स्कूल की छुट्टी हो गई और अपने घर के लिए निकल जाती हूँ, रॉबिन भी घर जाने लगता है। तभी उसे रोहन की कही हुई बात याद आती है। आज जब ऐना स्कूल से घर जाएगी तो उसे रास्ते में ही खत्म कर देंगे। यह याद आते ही रॉबिन मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे निकल पड़ता है। इधर कुछ लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे बचाने के लिए रॉबिन पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। काफी रात हो चुकी थी। अच्छा, तो तू ही मिला है। ये कौन है? यही है ऐना का वो आशिक। आज इसी का खेल खत्म कर देंगे। इतना सुनते ही सभी गुंडे रॉबिन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। तभी रॉबिन ने एक ही झटके में सबको जमीन पर गिरा दिया। क्यों अब भी मुझे मारोगे? नहीं रॉबिन भैया, हमें माफ कर दो। और कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद ऐना के आसपास भी दिखे ना तो अगली बार तुम लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद रॉबिन तुरंत एक दुकान पर गया और मेरे लिए नई चप्पल खरीदकर सीधे घर आ गया। अरे ये चप्पल मेरे लिए खरीदी क्या? हाँ, तुम्हारी चप्पल टूट गई थी ना, इसलिए लाया हूँ। फिर मैंने वो चप्पल पहन ली। उधर रॉबिन रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। रॉबिन रहने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। नहीं, तुम यहाँ से सीधे अपने घर चली जाओ। क्यों? क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे साथ रहना बुरा लगता है? बुरा नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें हमेशा अपने घर पर ही रखूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें चोट लगी है ना, ये बैंडेज अपने जख्म पर लगा लो। इतनी फिक्र है तो तुम ही लगा दो। मैं डरते डरते रॉबिन के जख्मों पर दवा लगाने लगी और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे रॉबिन को प्यार हो गया हो। लगता है तुम्हारे हाथ लगते ही सारा दर्द गायब हो गया। चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर रॉबिन मुझे पैदल ही घर की ओर छोड़ने लगा। ऐना, तुम्हें देखकर दिल करता है कि इस खूबसूरत रात में मैं अपनी प्यास बुझा लूं। रॉबिन धीरे धीरे मेरे बेहद करीब आने लगा। मेरा मन भी उसे किस करने का कर रहा था, लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं अपने घर के सामने खड़ी हूँ। ठीक है, अब घर चली जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो लंच टाइम में रॉबिन से चैट कर रही थी। तभी रश्मि की दोस्त वहाँ आ गई। उधर रॉबिन की शादी होने वाली है और उसकी दुल्हन यहाँ बैठी सपने देख रही है। क्या कहा तुमने? रॉबिन की शादी हो रही है? इतना सुनते ही मैं भागते हुए बाहर जाकर देखा तो रॉबिन एक कार में बैठकर कहीं जा रहा था। मैंने उसे बहुत आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुका और मैं वहीं खड़ी रोती रह गई। अब आगे क्या होगा? क्या रॉबिन सच में किसी और से शादी करने वाला है? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और देखें अगला पार्ट।